हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। कल और आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं वैष्णविज्म के लिहाज से। तो कल मध्वाचार्य तिरुभाव था और आज रामानुजा तिरुभाव दिवस था। तो वैष्णव सिद्धांत की दो महान धाराएं, इस्कॉन स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। आज वैष्णव कैलेंडर में एक बहुत ही भावपूर्ण संयोग है। कल था श्रीपाद माधवाचार्य का तिरुभाव दिवस, मतलब कि 27 तारीख को, और आज दशमी के दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस जो आता है दशमी के दिन। तो आज हम इन दोनों आचार्यों को दो पार्ट्स में कंपेयर नहीं करेंगे, हम उनके योगदान को समझेंगे कि वैष्णव सिद्धांत कैसे सुरक्षित हुआ और भक्ति कैसे सबके लिए बनी। आइए समझते हैं। Why 2 days matter? Why these 2 days matter for ISKCON? ISKCON गौड़िया परंपरा अपने को ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय के रूप में कहती है। इसलिए मध्वाचार्य हमारे पूर्वाचार्य हैं और रामानुजाचार्य वैष्णव वेदांत के ऐसे स्तंभ हैं जिनकी वजह से भक्ति का पर्सनल थीज्म बहुत दृढ़ हुआ। इसलिए गौड़िया ट्रेडिशन उन्हें आदर से स्मरण करती है। आज का जो सबसे प्रमुख मैसेज है वह परंपरा का अर्थ है, हम अकेले नहीं चलते, हम आचार्यों के कंधे पर खड़े होकर चलते हैं। ठीक है। तो पार्ट 1 जो कल था, श्री मध्वाचार्य मध्वा नवमी के रूप में भी कल का दिन को मनाते हैं, यस्टरडे वाला दिन, उसकी बात कर रहा हूं। मध्वाचार्य से हम क्या सीख सकते हैं? 3 प्रमुख पॉइंट्स। नंबर 1, ट्रुथ मैटर्स। सिद्धांत में स्पष्टता। मध्वाचार्य का जोर था कि भगवान और जीव में भेद वास्तविक है और भक्ति का आधार है, क्लियर तत्व है। आज के समय में जब लोग कहते हैं कि सब एक ही है, कुछ फर्क नहीं है, तो यहां मध्वाचार्य हमें सिखाते हैं कि भक्ति भावुकता नहीं है, वह सत्य पर टिकी हुई है और वो है प्रेम सेवा के द्वारा। दूसरा पॉइंट आता है मध्वा इम्पर्सनलिज्म के सामने वैष्णव आइडेंटिटी की रक्षा उनकी परंपरा ने भक्ति और पर्सनल भगवान को वेदांत के स्तर पर डिफेंड किया है। तो ISKCON में हम जब पर्सनल कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो उसमें ये पूर्वाचार्य एक मजबूत फाउंडेशन देते हैं। तीसरा बिंदु निकल के आता है पर्सनल प्रैक्टिस। मैं कौन हूं? मध्वाचार्य का दिन मनाता है कि तो एक प्रैक्टिकल संकल्प के रूप में हमें समझना है कि आज मैं बॉडी नहीं, मैं सेवक हूं। इस स्मृति के साथ जप और सेवा करना है। ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है तो भक्ति किसके लिए और किस भाव से होगी? दूसरा पार्ट आता है कि आज श्री रामानुजाचार्य
मतलब दशमी होने के लिहाज से रामानुजाचार्य दशमी भी कहलाती है। रामानुजाचार्य से क्या हम सीख ले सकते हैं, उसमें भी हम 3 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 है भक्ति प्लस वेदांत। भक्ति युक्त दर्शन। रामानुजाचार्य ने वेदांत को भक्ति अनुकूल तरीके से प्रस्तुत किया। भगवान नारायण, परम सत्य और जीव आत्मा उनकी शरण में। तो उनका तिरोभाव दिवस इस्कॉन कैलेंडर्स में आज के दिन आता है, मतलब 28 जनवरी के दिन आता है, जो कि दशमी के दिन मनाया जाता है। तो शरणागति प्राप्ति प्रपाप्ति की हम बात करें तो मैं नहीं आप उनकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल देन है। शरणागति मतलब हे प्रभु मैं अपना भार आपके चरणों में रखता हूं, मैं सेवा करूंगा और आप रक्षा करिए। आज एंजाइटी के इस युग में वैष्णव लाइफ का ये सबसे हीलिंग मेडिसिन है। तीसरा आता है करुणा। भक्ति को सबके लिए बनाना। रामानुजाचार्य को लोग जो है करुणा और समावेश के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। भक्ति का रास्ता इलाइट नहीं दयामय है। इसलिए आज का संकल्प कम से कम एक व्यक्ति तक भक्ति की दया पहुंचानी है। प्रसाद, हरिनाम या एक अपलिफ्टिंग वैष्णव थॉट के रूप में हमें जरूर सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ करके एक कॉमन संदेश अपन अगर बात करें तो क्लैरिटी प्लस कंपैशन इक्वल टू प्योर वैष्णविज्म। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को अगर अपन जोड़ करके समझें तो मध्वाचार्य हमें देते हैं सिद्धांत की स्पष्टता, ट्रुथ या तत्व क्या होता है, और रामानुजाचार्य हमें देते हैं शरणागति और करुणा, मतलब सरेंडरिंग क्या होती है उसको उन्होंने प्रैक्टिस किया। और गौड़िया इस्कॉन में ये दोनों धाराएं मिलकर हमें सिखाती हैं कि भक्ति इक्वल टू सही सिद्धांत प्लस सही हृदय। अगर सिद्धांत है पर दया नहीं तो कठोरता आ जाती है, और दया है पर सिद्धांत नहीं तो भ्रम आ जाता है। इसलिए वैष्णव जीवन का स्वीट स्पॉट है क्लैरिटी विथ कंपैशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आज के लिए इस 2 मिनट की साधना प्लान को जानना, समझना और प्रैक्टिस करना। वो है 1 मिनट कृतज्ञता। हे आचार्यगण, आपने जो रास्ता बनाया है मैं उस पर चल सकूं। फिर 1 मिनट शरणागति की प्रेयर। हे प्रभु, आज मैं कंट्रोल छोड़कर आपकी इच्छा में टिकना चाहता हूं। और फिर दिन में कभी भी एक छोटी सेवा, किसी को प्रसाद, किसी को नामस्मरण, किसी को भक्ति विचार साझा अवश्य करें। ठीक है, तो अब एंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या एक्शन ली जाए। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज मैं क्लैरिटी मतलब मध्वा आचार्य की तरफ से और कंपैशन मतलब रामानुजाचार्य की ओर से में से कौन सा एक गुण कॉन्शियसली प्रैक्टिस करूंगा। हरे कृष्ण।